ओम नमः शिवाय। बोलो डुबकेश्वर महादेव प्रभु जी की जय हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम अपने श्री डुबकेश्वर महादेव प्रभु जी के पावन चरणों में प्रेम हृदय से कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात हमारे प्रसिद्ध डुबकेश्वर महादेव कथा परिवार चैनल में आप सभी माँ पिता भाई बहनों को दिल से प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम हमारे डुबकेश्वर महादेव को हिंदू पर्व की, नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही ढेर सारा प्यार। तत्पश्चात मेरे सभी प्रिय माँ पिता भाई बहनों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव। मेरे सभी प्रिय भक्तों, आज हमारी पवित्र नवरात्रि में माता आदिशक्ति माता शैलपुत्री माता का अवतार धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री माता का आज जन्म दिवस है, क्योंकि हमारी आदिशक्ति माता ने शैलपुत्री का रूप धारण किया है। तो भक्तों, इस अवसर को आज माँ शैलपुत्री माता के जन्म दिवस के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, शैलपुत्री माता हमारी गौरा माता का ही एक अंग है। प्रिय भक्तों, जगत संसार सृष्टि में अधर्म का नाश करने और जगत संसार सृष्टि में सत्य को सिद्ध करने के लिए हमारी आदिशक्ति माता जगत जननी माता ने यह रूप धारण किया है। प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि जगत संसार सृष्टि में भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। प्रिय भक्तों, भगवान एक हैं, वो हैं हमारे डुबकेश्वर महादेव, थे और सदैव रहेंगे। प्रिय भक्तों, क्योंकि हमारे डुबकेश्वर महादेव पूरी सृष्टि में सभी देवों के भी देव अर्थात हमारे डुबकेश्वर महादेव हैं। प्रिय भक्तों, हमारी यह प्रसिद्ध नवरात्रि का हमारे सनातन धर्म में एक मुख्य विशेष महत्व है। वैसे तो मित्रों, नवरात्रि हर साल में 4 बार नवरात्र का पर्व आता है, लेकिन इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। ये नवरात्रि चैत्र के महीने और शारदीय पक्ष में मनाई जाती है। मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, जिसमें माता के 9 रूप अर्थात स्वरूपों की पूजा और आराधनाएं की जाती है। आइए प्रिय भक्तों, मैं आपको माँ के रूप कितने हैं और ये रूपों के नाम क्या हैं और हमारी जगत जननी माता ने यह रूप क्यों धारण किया है, विस्तार पूर्वक महादेव व माता के सत्य ज्ञान की भक्ति का आनंद ले और भगवान के पवित्र सत्यवाणी को सुनकर अपनी आत्मा को पवित्र करे। हर हर महादेव। ओम या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मां नमो नमामि। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिरात्रि, माँ नवदुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 मां नमो नमामि। प्रिय भक्तों, माता का प्रथम रूप शैलपुत्री है, माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है, माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा है, माता का चौथा रूप कूष्मांडा है, माता का 5वां रूप स्कंद माता है,
माता का छठा रूप कात्यायनी माता है। माता का सातवां रूप कालरात्रि माता है। माता का आठवां रूप महागौरी अर्थात सिद्धिरात्रि है और माता का नवां रूप नवदुर्गा माता है। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय सभी माँ पिता भाई बहनों, हमारी माता एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। प्रिय भक्तों, माँ एक शिव शक्ति है अर्थात शिव ही माता है और शिव ही पिता है। प्रिय मित्रों, जगत सृष्टि में भगवान शिव का ही सत्य अंग माँ का स्वरूप है। तभी तो भक्तों, भगवान शिव जी को हमारे अर्धनागेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, जगत जननी हमारी आदि शक्ति माता ने जगत में विश्व का कल्याण करने के लिए इनमें से 9 रूपों में अवतार लिया है। प्रिय भक्तों, इन रूपों के नाम भगवान महादेव ने इस तरह दिया है। ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याहम्। अर्थात जब जब संसार में अधर्म उत्पन्न होते रहेंगे तो भगवान भी इस अधर्म का नाश करने के लिए तब तब जगत संसार में अवतार और जन्म सदा युगों युगों तक लेते रहेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, आज माता शैलपुत्री माता हमारे पहाड़ों की रानी है। माता पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवियों में सर्वप्रथम की जाती है। हमारी सती माँ भगवान शिव की ही शक्ति है। प्रिय भक्तों, जब सती माता के घर परिवार में पिताजी अर्थात श्री दक्ष प्रजापति ने हवन यज्ञ कराया था तो दक्ष प्रजापति ने अपने सभी बेटियों अर्थात वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान जी को भी, ब्रह्मलोक में ब्रह्म पिता को भी, सभी देवी देवताओं को भी, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों और नारद भगवान जी को भी निमंत्रण देकर अपने वहाँ हवन यज्ञ में आग्रह कर बुलाया था। प्रिय भक्तों, लेकिन शिवलोक में हमारे भगवान महादेव प्रभु जी को निमंत्रण ही नहीं दिया था। मेरे प्रिय भक्तों, क्यों नहीं दिया निमंत्रण, इस किस कारण नहीं दिया है? आइए मित्रों, आइए भक्तों, भगवान की भक्ति को जानते हैं। तो सती माता भगवान शिव से कहने लगी हैं, हे स्वामी, मुझे अपने परिवार में इस पूजा में जाना है। माँ कहने लगी, इस पूजा में हम भी जाएंगे। माता जिद करने लगी भगवान शिव से। तभी भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुम्हें अपने परिवार में जाना है तो बाद में चले जाना, क्योंकि बिना निमंत्रण दिए किसी के वहाँ नहीं जाते। बिना निमंत्रण दिए हमारा वहाँ किसी का सम्मान ही नहीं हो सकता। तो भक्तों, भगवान शिव ने अनेक बार माता को जाने के लिए मना किया, लेकिन सती माता अपनी जिद में थी और माता अपने घर पहुँच के रही। प्रिय भक्तों, सती माता ने श्री दक्ष प्रजापति अर्थात अपने पिताजी से पूछा कि हे पिताजी, आपने सभी देवों को निमंत्रण दिया तो परंतु शिवलोक में मुझे अर्थात हमें क्यों नहीं दिया निमंत्रण? शिव तो सभी देवों के देव अर्थात महादेव भी हैं। प्रिय भक्तों, फिर भी आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया करके ऐसा क्यों किया आपने? यह शब्द कहकर सती माता अपने पिताजी से प्रश्न करने लगती हैं। भक्तों, सती माता अपने पिताजी से प्रश्न पूछने लगी तो दक्ष प्रजापति हमारे अपमानजनक बातों से हमारे शिव की बातें शुरू करने लगती हैं। प्रिय भक्तों, हमारे शिव का अपमान सती माता सहन नहीं कर सकी। माँ ने स्वयं अग्निदेव को बुलाकर कहा कि हे अग्निदेव, हे अग्निमाता, अगर आप मेरे इस स्वरूप को जानती हैं तो मुझे स्वयं इस हवन कुंड में समा लो। और फिर सती माता स्वयं इस हवन यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी।
प्रिय भक्तों, तो सती माता ने फिर अगले जन्म में जन्म लेकर शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भक्तों, तभी से माँ को आज शैलपुत्री माता के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, हमारी माता के हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। हमारी माता नंदी नामक बैल पर सवारी कर संपूर्ण हिमालय पर्वत की चोटी पर विराजमान है। प्रिय भक्तों, यह हमारे भगवान शिव का ही स्वरूप है। हमारी माता अधर्म का नाश करती हैं जग में। हमारी माता संसार में सत्य की जयकार करती हैं। बोलो शैलपुत्री माता की जय हो। तो प्रिय भक्त का भगवान के प्रति प्रेम सदा सच्चा होना चाहिए। जो भक्त सत्य होगा, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि सदा सत्यम शिवम सुंदरम। प्रिय भक्तों, अगर भक्त की आत्मा सच्ची है और पूर्ण रूप में पवित्र है, तो भक्त अगर भोजन ग्रहण करके भी पूजा करे तो भगवान उसे हमेशा आशीर्वाद देते हैं और भक्त की सत्य प्रार्थना और पूजा को सदा स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तों, सदा सत्य कर्म करते हुए जो भक्त दिन रात हमेशा श्री डुबकेश्वर महादेव और देवी पार्वती माता का नाम जो जपेगा, तो वह भक्त श्री भगवान डुबकेश्वर महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो मित्रों, भक्तों, जगत सृष्टि में सत्यवाणी ही परम सत्य महादेव और हमारी देवी पार्वती माता का एक सत्य व्रत कहलाता है जन्मों जन्मांतर तक। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय डुबकेश्वर महादेव, जय माता दी।